मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भारतीय वन अधिनियम 1927 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर इस वीडियो में प्रकाश डालने जा रहा हूं। देखिए, सभ्यता के साथ सभी चीज की आवश्यकता पड़ती है। वन फॉरेस्ट एक ऐसी संपदा है जिसका होना आवश्यक है। ये पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करती है। पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के युग में जैसे जैसे भारत या अन्य देशों में विकास हुआ है, पेड़ों को लगाने की जगह सबसे पहले काटा जाता है और इससे पेड़ों को बचाने का जो कार्यक्रम है वो प्रभावित होता है। फॉरेस्ट को हमें बचाना है। मेरी जमीन मेरा अधिकार, पैसा वसूलना, ये ब्रिटिशर्स की नीति थी और इसमें समय समय पर अनेकों संशोधन हुए। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 लाया गया। तो ये पैसा वसूलना जो ब्रिटिशर्स का उद्देश्य था, मेरी जमीन मेरा अधिकार और पैसा वसूलना, तो इस थीम को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार की संसद ने 1927 में ये भारतीय वन अधिनियम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया। इसमें टोटल 13 चैप्टर हैं और 86 इसमें टोटल सेक्शन है। ये एनफोर्समेंट डेट 21/9/1927 है और इसमें सेक्शन 2 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। सेक्शन 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट है। पावर टू रिजर्व फॉरेस्ट नोटिफिकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। 9 और 10 में फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर वगैरह की। फिर 12, 13, 14, 15, 16 ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 17 में अपील होती है जो विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर पास्ड, और अपील राइटिंग में की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो व्यतीत है वो अपील में जा सकता है। तो वन संपदा हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी है और इससे बहुत सारे प्रोडक्ट हमको प्राप्त होते हैं। जैसे इन प्रोडक्टों में हमको फल मिलते हैं, पेड़ की लकड़ी मिलती है, चंदन मिलता है, बाहर भी भेजा जाता है, चीन वगैरह में भेजा जाता था। 3 तरह के रिजर्व फॉरेस्ट हैं। इसमें आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन घोषित किया गया है। इनकी अगर कोई सरकार की नीति, स्टेट गवर्नमेंट भी अब पॉलिसी बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पॉलिसी होती है, रूल्स बने होते हैं। इनका यदि कोई भी व्यक्ति वायोलेशन या उल्लंघन करता है तो उसको कंप्लेंट केस भी बनते हैं। और ये 1965 का पहले वन अधिनियम था जो बाद में 1978-1927 में संशोधित किया गया। वनों को बचाना हमारी प्राथमिक ड्यूटी है वनों पर, क्योंकि हम सारे समुदाय निर्भर करते हैं और जीवन को ये प्रभावित करता है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। पेड़ों को लगाना चाहिए, हरित क्रांति लानी चाहिए। वनों से संबंधित सभी कानून को फॉरेस्ट एक्ट के तहत रेगुलेट किया जाता है। बहुत सारे कानून हैं। वनों से हमें फल, लकड़ी, तंबाकू, अफीम जैसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। बाल चंदन जैसे तस्करी वगैरह थी, इसमें अपराध, जुर्माना, इसके लिए प्रावधान अनेकों बनाए गए हैं। तो आरक्षित वन सिक्योर्ड होता है और इसमें कमी ये थी कि भारत की वनस्पतियों को संरक्षण देने के अलावा बहुत सारे पेड़ों की कटाई कर दी गई। राजस्व कमाना उसका उद्देश्य था, क्योंकि बाहर लाल चंदन वगैरह जैसा मैंने बताया बेचा जाता था। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 लाया गया। इसमें प्राइवेट और रिजर्व फॉरेस्ट तथा विलेज फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरीज थी। इसके अंदर समय समय की आवश्यकता के अनुसार बहुत सारे अधिनियम, जैसे वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाया गया जो वन्य प्राणियों के संबंध में है, बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। एक वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 लाया गया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया। तो समय समय पर आवश्यकताओं के अनुसार ये फॉरेस्ट से संबंधित तमाम सारे अधिनियम भारत सरकार के द्वारा लाए गए और पर्यावरण का ख्याल रखा जाए, क्योंकि पॉल्यूशन है, ग्लोबलाइजेशन का युग है और इससे बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज फिर बाद में होती हैं। तो इन सब बातों के लिए ये इंडियन फॉरेस्ट जो अधिनियम, जिसका मैं इसमें हवाला कर रहा हूं, मैं अलग अलग वीडियोस छोटे छोटे बनाकर आपको विभिन्न विषयों पर अलग अलग वीडियो के द्वारा जानकारी दूंगा। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस देखिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे आपको नए नए वीडियो प्रतिदिन प्राप्त होते रहे। मैं हृदय से आभारी हूँ। लगभग 52,800 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं।
जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।